वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट कुड ग्रैब यू बिजनेस इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर भरी पड़ी है। जब आप उसको ह्यूमन टच देते हैं और उसको इमोशनल टच देते हैं, तो दैट डेफिनेटली विल गिव यू डिजायर्ड बेनिफिट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफ़ा मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपको फ़ायदा दे और आपको लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के बारे में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। समटाइम्स हम बात करते हैं HR से रिलेटेड, समटाइम्स हम एजुकेशन पे बात करते हैं, IT रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, हेल्थ से बात करते हैं। तो आज भी हम एक ज़रा डिफरेंट और ट्रेंडी टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं पता कि हमने उसका प्रॉपर इस्तेमाल किस तरह से करना है और उसको किस तरह से प्रोफेशनली वे में लेकर चलना है। आज इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। सैयद मुअज़्ज़म अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग एंड एडमिशन, उसके साथ साथ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शरीफात में भी वो अपनी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे स्पेशली डिजिटल प्रोजेक्शन के बारे में कि डिजिटल प्रोजेक्शन क्या है, इसका फ़ायदे क्या हैं और किस तरह से इसको हम प्रोफेशनली, ये जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत मुश्किल था आपसे टाइम कैचअप करना। तो सर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारी जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो डिजिटल दौर है। तो लेकिन वहाँ भी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम लोग सोचते कुछ हो रहा है लेकिन हमारा जो करने का तरीका है वो ऑथेंटिक नहीं है, प्रोफेशनली नहीं है। और बच्चे चाहते हैं कि वो डिग्रियां हासिल करें और फ़ौरन उनके हाथ में फाइनेंस आ जाए और वो बहुत लेविश लाइफस्टाइल अडेप्ट करें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए, डिजिटल प्रोजेक्शन है क्या? बिल्कुल। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, मैं एक डिस्क्लेमर ऑडियंस को भी देना चाहता हूँ। वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो मेरे 15+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से जो है मैंने इन्फर किया है, प्लस जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेसबुक, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के एल्गोरिदम्स को समझ के। तो जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो एक्सपीरियंशियल है। उसमें देयर इज़ नो एनी सच क्लेम दैट आई एम एन एक्सपर्ट और देयर इज़ नो एनी सच थिंग कि मैं अकले कुल हूँ और यही सही अप्रोच है। इट्स अबाउट गिविंग यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक डायरेक्शन। एट टाइम्स वी यूजुअली डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे और नॉट यूजिंग द फुल पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स। उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमें वो चीज़ों का एडवांटेज नहीं मिलता। डिजिटल प्रोजेक्शन है क्या बेसिकली? जब एक स्टूडेंट या फ्रेश ग्रेजुएट या एक स्टार्टअप है, वो जब मार्केट में आता है या जब वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज पेश करने की अटेम्प्ट करता है, तो वेदर इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब, वेदर इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, वो अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ है, अपने लाइन मैनेजर के साथ है, और इससे बढ़ के वो प्रोजेक्शन आगे लोगों तक नहीं पहुंच सकती। तो चूंकि डिजिटल वर्ल्ड इतनी फास्ट हो चुकी है कि उसमें जो आपकी प्रोजेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को पोर्ट्रे कहाँ पे करना है ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमाइज हो सकें। तो अब बच्चे अमूमन ये देखते हैं कि हम प्रोजेक्शन करें कहाँ पे। फेसबुक के ऊपर हम लोग पोस्टिंग तो करते हैं, हम लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स तो बनाई हुई हैं, या हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। वो बेनिफिट कैसे मिलेगा, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। अब जब हमने अपने मैं आई रिमेंबर कि मैंने अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है वो 2007 में बनाई थी। अब एक टाइम आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने 2007 में बनाई थी आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन। आज प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली आई एम अ डिफरेंट पर्सन। तो जो कैप्शंस मैंने यूज़ की हुई थी, जो मैंने उस पर अबाउट अपनी इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी, वो आज की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई है।
तो फिर मुझे उसको अपडेट करना पड़ा, ताकि मुझे अगर कोई प्रोफेशनली देख रहा है, या मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, सीवी फॉरवर्ड किया हुआ है, या मैंने अगर अपना बिजनेस प्रपोजल कहीं पे भेजा हुआ है, तो वो लोग ज़रूर आपको डिजिटली ऑब्जर्व करते हैं कि ये बंदे की डिजिटल प्रेजेंस कैसी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स या जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, इंस्टाग्राम को अपनी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल पे लेके आना बहुत ज़रूरी है, लिंक्डइन के ऊपर अपनी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल लाना बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन से मैंने एक अपना नोट्स बनाए हुए थे कि लिंक्डइन के ऊपर आपने देखा होगा कि जब आपकी प्रोफाइल होती है उसमें जो आपका URL होता है, एट टाइम्स वो आप URL लोगों से शेयर करते हैं कि हियर इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द CV आप लिंक्डइन पे अपना लिंक शेयर कर देते हैं। वो लिंक को कस्टमाइज़ या पर्सनलाइज नहीं किया होता। तो इट्स अ वेरी इजी स्टेप कि आप अपनी प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे आप अपनी एडिट प्रोफाइल एंड एडिट URL में जाएं और अपनी प्रोफाइल के आगे अपना नाम लिख दें, सो दैट जब आप किसी को अपना लिंक्डइन लिंक शेयर करेंगे प्रोफाइल का, तो आगे आपका नाम कस्टमाइज़ होना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स हैं क्योंकि प्रोफेशनल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप अपनी प्रोजेक्शन, आपकी प्रेजेंस ऐसी है कि जो प्रोफेशनल किसी को नहीं लगेगी, वो आपको ना जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे या बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी ट्विटर पे प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकर हैं, या अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि आप चाहते हैं जनरल ऑडियंस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, तो यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर यूट्यूब चैनल एंड योर वेबसाइट एज वेल। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने लोगों को टिप्स दी थी कि हाउ टू गेट और हाउ टू एस एन इंटरव्यू। तो वहाँ पे मुझे फिर तनकीद का निशाना मिला कि जी आपने तो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ग़ुलाम बनाने की तरफ आपने फोकस किया हुआ है, तो व्हाट अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स। तो अब जो भी मैं टॉपिक्स या कभी भी डिस्कशंस करता हूँ, तो आई यूजुअली डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स, ताकि दोनों एस्पेक्ट्स कवर हों। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी, फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले हैं फ्रेश हमारे एम्प्लॉयज़, प्लस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रोफाइल्स का ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए। क्योंकि देखें, एक टाइम होता है कि जब आप सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और फिर जब वो टाइम थोड़ा सा गुजरता है, जब आप में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाए, इवन चाहे वो मेरे सेशन से अवेयरनेस आ जाए, सोशल डिजिटली को मीडिया कंज्यूम करके अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल होना शुरू हो जाए, आपका सोशल और डिजिटल मीडिया का यूज़ जो है वो प्रोफेशनल होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कंटेंट पोस्टिंग है। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल सीधी होगी, या आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होगी, या आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी बायोग्राफी, आपकी वर्क एक्सपीरियंस जो है, अकम्पलिशमेंट्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज़ें आपकी ये डिजिटली अपलोड होना शुरू हो गई, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है। तो मैं फिर अगेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स और फॉर द स्टार्टअप्स। अब कंटेंट शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द पर्पस, आप क्यों शेयर कर रहे हैं कंटेंट। आपको विजिबिलिटी चाहिए कि आपको एम्प्लॉयर्स नोटिस करें, आपको विजिबिलिटी क्यों चाहिए कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, आप क्यों अपना कंटेंट शेयर करें कि आपको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मिले। तो पर्पज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम पोस्ट कि आज मेरा मूड अच्छा है तो आज फ़नी पोस्ट लगेंगी, कल मेरा मूड अच्छा नहीं होगा तो कल डिफरेंट गुस्से वाली पोस्ट लगेंगी, कुछ रिश्तेदारों के लिए पोस्टें लगेंगी, कुछ अगर दिल किया तो वंस इन अ ब्लू मून मेरी प्रोफेशनल पोस्ट लगेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पोस्ट का पर्पज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजाइज्ड, वो आपकी पोस्ट के ऊपर है। तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो अपने कंटेंट को स्ट्रेटेजाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपनी अकम्पलिशमेंट्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। इसका भी आप स्ट्रेटेजाइज करें कि वंस अ वीक, देखें हमारी छोटी छोटी विनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स होती हैं, तो वी शुड पोस्ट एटलीस्ट वंस अबाउट एनीथिंग दैट वी हैव अचीव्ड सो फार इन दैट पर्टिकुलर वीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिजिटल एटिकेट्स को और एथिक्स को फॉलो करना है, क्योंकि यू कांट पुट अप रैंडम प्रोटोकॉल्स फॉलो करें ना। सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट किस्म की पोस्ट लगा सकते हैं। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल फोरम, ट्विटर डिफरेंट किस्म की चीज़ है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप राइट प्रोटोकॉल राइट फोरम के लिए यूज़ करें। और लास्ट में मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी डिजिटल प्रोजेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीपल ट्राई टू सेल themselves, people try to sell products. I would rather say you try to sell emotions, you try to sell benefit.
so that people figure out what benefit I would get out of this person, what benefit I would get out of his business or his offer, her offer. वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट कुड ग्रैब यू बिजनेस इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर भरी पड़ी है। जब आप उसको ह्यूमन टच देते हैं और उसको इमोशनल टच देते हैं, तो दैट डेफिनेटली विल गिव यू डिजायर्ड बेनिफिट्स। एंड टाइम, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि टाइम काफ़ी शॉर्ट है, सो आई विल कंक्लूड माई टॉपिक हियर। दैट्स ग्रेट सर, बहुत ही ज़बरदस्त और मैं कहती हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, मेरे अपने लिए था और हमारी ऑडियंस के लिए तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल ये नॉलेज था। हम ये छोटी छोटी गलतियाँ प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता, फिर हमें कहते हैं कि हम लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद अच्छी नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम अक्सर कर जाते हैं, हम प्रोफेशनल्स भी कर जाते हैं। तो अगर हम इन सारी स्ट्रेटजीज़ और इन पॉइंट्स पे अगर आप लोग अभी भी समझते हैं कि आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक दफ़ा जाके अपने इन सब पॉइंट्स को गो थ्रू करके देखें, तो मेरा ख्याल है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी लाइफ में और आपके स्पेशली प्रोफेशनल वे में एक वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन रही, मेरे अपने लिए रही और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस ने इससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। और मज़ीद इंशाल्लाह हम और सेशंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।